वेलकम टू मेटी चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी। बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो नई भर्ती 2023 के अंदर जो है 21,391 पदों पर आई हुई है, उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है और यह डेली प्रैक्टिस सेट जो है 7:30 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर जो है संपूर्ण तैयारी कराए जाएंगे। 10,000 प्लस जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न अभी करा रहे हैं, जो कि न्यू पैटर्न पर यह पूरी तरह से आधारित है और यह हम वही प्रश्न को करा रहे हैं जो कि बार बार जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यदि आप इन सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इस बात को आप सबको को हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि 100% जो है प्रश्न जो है इनसे पूछे जाएंगे। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस प्रैक्टिस सेट को अब शुरू किया जाए। इस प्रैक्टिस सेट में जो है 26 से लेकर जो है 50 तक प्रश्न कराने वाले हैं। चलिए, यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। जबरदस्त प्रश्न, और यह प्रश्न एक बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि विंस्टन चर्चिल जो है यह द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध जो है कब लड़ा गया था? तो 1914 ईस्वी से लेकर जो है 1918 ईस्वी तक जो है यानी कि प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। अच्छा, द्वितीय विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1939 ईस्वी से लेकर जो है 1945 ईस्वी तक जो है द्वितीय विश्व युद्ध जो है लड़ा गया। तो ये डेट भी आप लोग को साथ साथ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि फ्रांस की क्रांति जो है कब हुई थी। जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। 1789 ईस्वी को जो है फ्रांस की क्रांति जो है हुई थी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है कब फांसी दी गई थी। जबरदस्त प्रश्न, और यह प्रश्न एक बार कांस्टेबल में भी पूछा गया है, एक बार ड्राइवर में भी पूछा गया है, एक बार होमगार्ड में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। मार्च 1931 ईस्वी को जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है एक साथ जो है फांसी दी गई थी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस सूफी संत की दरगाह जो है यह अजमेर में स्थित है। जबरदस्त प्रश्न, जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है यह अजमेर में स्थित है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न एक बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। और आप सबों को बता देना चाहते हैं, जितना भी प्रैक्टिस सेट कराएंगे उन सारे को आप सब डेली रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि सभी का सभी प्रश्न जो है पूछा गया है और यह हमेशा जो है रिपीट कर देता है। और यदि आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इस बात को आप सबों को हमेशा ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। इस नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि तराइन का प्रथम युद्ध जो है कब हुआ था। जबरदस्त प्रश्न, और यह प्रश्न 2 बार कांस्टेबल में, एक बार मद्य निषेध में, एक बार फायरमैन में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 1191 ईस्वी में जो है तराइन का प्रथम युद्ध जो है लड़ा गया था। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 1192 ईस्वी में जो तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था और प्रथम युद्ध जो है 1191 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, प्रथम युद्ध जो है तराइन का जो है यह किसके किसके बीच हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच जो है तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और मोहम्मद गौरी की जो है हार हुई थी। तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, ये भी जो है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जबकि मोहम्मद गौरी की जो है जीत हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की जो है हार हुई थी। तो ये भी जो है आप लोग को साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग को याद रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो है मिलन स्थल जो है इनमें से कौन सा है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि नीलगिरी जो है यह पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो है मिलन स्थल है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जो है ग्लेशियर जो है इनमें से कौन सा है। जबरदस्त प्रश्न,
इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सियाचिन जो है या भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, यहां पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न एक बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। इस नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मैकमोहन रेखा जो है किन दो देशों की सीमा को जो है विभाजित करती है। जबरदस्त प्रश्न, और यह प्रश्न जो है 3 बार से भी ज्यादा या कांस्टेबल में, एक बार मद्य निषेध में, 2 बार ड्राइवर में और 1 बार जो है होमगार्ड में भी पूछा जा चुका है। जबरदस्त प्रश्न। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत एवं चीन के जो है बीच का जो है सीमा को विभाजित करती है मैकमोहन रेखा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 34 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे बड़ी जो है सुरंग जो है जवाहर सुरंग जो है यह किस राज्य से जो है संबंधित है। जबरदस्त प्रश्न। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि जम्मू कश्मीर से जो है यह भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग जो है संबंधित है। यहां पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह भी प्रश्न एक बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बगदाद जो है यह किस नदी के किनारे स्थित है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि टाइग्रिस नदी के किनारे जो है यह बगदाद स्थित है। और ये भी प्रश्न एक बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। अच्छा, कुछ और भी आप सबों को एक्स्ट्रा फैक्ट बता देते हैं, ये भी जो है आप लोग को साथ साथ याद रखना है। जैसे कि पर्थ जो है यह स्वान नदी के किनारे स्थित है, रोम जो है यह टाइबर नदी के किनारे स्थित है, और लंदन जो है यह टेम्स नदी के किनारे स्थित है, और पेरिस जो है यह सीन नदी के किनारे स्थित है, और वियना जो है यह डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। तो ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग को साथ साथ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कालिदास जो है यह किस शासक के समकालीन थे। जबरदस्त प्रश्न। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है समकालीन थे कालिदास। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को जानकारी दे देते हैं। चंद्रगुप्त सेकेंड के शासन काल में जो है संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि जो है यह कालिदास जी थे, और कालिदास जी की जो है कृति जो है अभिज्ञान शकुंतला में जो है यानी कि प्रथम भारतीय जो है यह रचना है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग को साथ साथ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 37 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सूर्य से दूरी के अनुसार जो है सबसे अंतिम ग्रह जो है इनमें से कौन सा है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि नेपच्यून जो है यह सूर्य से जो है दूरी के अनुसार जो है सबसे अंतिम ग्रह है। यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ग्रहों का क्रम आप सबों को बता देते हैं। सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, बुध है, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद जो है वरुण है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी जो आप लोग को साथ साथ याद रखना है। और सूर्य से सबसे निकट ग्रह जो है यह बुध है, और सबसे दूर स्थित ग्रह जो है वरुण है। तो ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग को साथ साथ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 38 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सूर्य के चारों ओर जो है चक्कर लगाने वाले ग्रहों का पर्थ जो है क्या होता है। जबरदस्त प्रश्न। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि दीर्घवृत्तीय होता है। यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को जानकारी दे देते हैं, ज्यादा बात नहीं करेंगे। पोलैंड के जो है खगोल शास्त्री जो है निकोलस कोपरनिकस ने दर्शाया कि यानी कि सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र पर है तथा ग्रह जो है उसकी परिक्रमा करते हैं, और सूर्य के चारों ओर जो है ग्रह जो है यह दीर्घवृत्तीय पथ पर जो है चक्कर लगाते हैं। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग को साथ साथ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 39 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक जो है कौन था। जबरदस्त प्रश्न, और ये भी प्रश्न एक बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि बृहद्रथ जो है या मौर्य वंश का जो है अंतिम शासक था। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अशोक के अभिलेख जो है ये किस लिपि में जो है लिखे गए हैं।
इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ये सभी लिपि में जो है अशोक के अभिलेख जो है लिखे गए हैं। जैसे ब्राही हो गया, उसके बाद जो है खरोष्टी हो गया, ग्रीक एवं अरामेइक, यानी कि इन सभी भाषाओं में जो है यानी कि अशोक के अभिलेख जो है लिखे गए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। आप जो है गाइड के साथ साथ जो है प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, जिसको पढ़कर जो है आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा जो है मजबूत कर सकते हैं। यह बिहार पुलिस के न्यू पैटर्न पर जो है यह पूरी तरह से आधारित बुक है, और इस बुक में जो है 3000 प्लस जो है बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। 5 जो है प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर भी आप लोग को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और यह बुक जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से जो है आप इसको परचेज कर सकते हैं। ऑफलाइन जो है आप अपने जो है नज़दीकी किसी भी बुक स्टोर से जाकर इसको परचेज कर सकते हैं, और ऑनलाइन जो है फ्लिपकार्ट और अमेजोन से परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। जाइए परचेज कीजिए और अपने तैयारी को और भी ज़्यादा जो है बेहतर कीजिए। 43 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अशोक के किस अभिलेख में जो है उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 13वें जो है अभिलेख में। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 42 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मेगास्थनीज के अनुसार जो है भारतीय समाज जो है कितने भागों में विभक्त था। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 7 भागों में जो है विभक्त था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में सर्वप्रथम जो है सोने के सिक्के जो है किसने चलाए। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि इंडो ग्रीक के द्वारा जो है भारत में सर्वप्रथम जो है सोने के सिक्के जो है चलाए गए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ओलंपिक खेलों में जो है भारत द्वारा जो है हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जो है किस वर्ष जीता गया था। जबरदस्त प्रश्न। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 1928 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 40 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फाउंडेशन से भी संबंधित थे। जबरदस्त प्रश्न। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, वीवी गिरी थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 46 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किस राज्य की सीमा जो है चीन से जुड़ी हुई है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश राज्य की सीमा जो है यह चीन से जुड़ी हुई है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को जानकारी दे देते हैं। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले जो है कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का हम नाम बता रहे हैं, आप याद रखिएगा। जैसे कि जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश, ये सभी के सभी जो है यह चीन की सीमा को जो है स्पर्श करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि भारत की सबसे लंबी जो है स्थलीय सीमा जो है यह बांग्लादेश की जो है 4000 जो है 96.7 किलोमीटर जो है, यानी कि यह सीमा जो है टच करती है। तथा सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो है अफगानिस्तान की जो है 106 किलोमीटर के साथ जो है यह लगी हुई है, यानी कि टच करती हैं। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग को साथ साथ याद रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 47 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मैंग्रोव जो है किसे कहा जाता है। जबरदस्त प्रश्न, और यह प्रश्न एक बार कांस्टेबल में, एक बार ड्राइवर में और एक बार मद्य निषेध में भी पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि लवण कक्ष का एक प्राकृतिक वन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को जानकारी दे देते हैं। मैंग्रोव के वृक्ष जो है समुद्र तट के मुहाने और ज्वार से जो है प्रभावित क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और यह समुद्र तटों के लिए जो है कवच का काम करते हैं। तो ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग को साथ साथ याद रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 48 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि PSLV शब्द का संक्षेप जो है, यानी कि तात्पर्य इसका जो है क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न हो सकता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, लेकिन आप सबको ट्राई जरूर करना। चलिए हम बता देते हैं। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा,
पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न जो है 2 बार कांस्टेबल में, 1 बार मद्य निषेध में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 49 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विवृत स्थान भीति एगोराफोबिया जो है किसे कहते हैं। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। खुले स्थान का जो है देखकर जो है डर जाना जो है, ये इसको क्या कहते हैं, एगोराफोबिया के नाम से जो है जानते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को हम और जानकारी दे देते हैं। खुले स्थान को जो है देखकर डर लगना जो है एगोराफोबिया के नाम से जानते हैं। अच्छा, ऊंचाई से डर लगना जो है एक्रोफोबिया के नाम से जानते हैं। और हवाई जहाज को जो है उड़ने से डर लगना जो है यानी कि एवियोफोबिया के नाम से जानते हैं। और खून देखकर जो है डर लगना जो है हीमोफोबिया के नाम से जानते हैं। और कुत्तों से डर लगना जो है साइनोफोबिया के नाम से जो है जानते हैं। तो ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट भी जो आप लोगों को साथ साथ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। और यह आज का अंतिम प्रश्न है। 50 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सुप्रसिद्ध जो है भारतीय वैज्ञानिक मेघना साहा जो है या निम्नलिखित में से जो है किस क्षेत्र में जो है महत्वपूर्ण योगदान के लिए जो है जाने जाते हैं। जबरदस्त प्रश्न। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि खगोल भौतिकी यानी कि एस्ट्रोफिजिक्स में जो है या महत्वपूर्ण योगदान के लिए जो है या सुप्रसिद्ध जो है वैज्ञानिक मेघना साहा जो है जाने जाते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप सब जो है 25 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किए हैं आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सबों को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप सबों को करा रहे हैं उन सारे प्रैक्टिस सेट को आप लोग डेली रिवाइज करते रहिएगा। और जितना करा देंगे यदि उतना को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इस बात को आप सबों को हमेशा ध्यान में रखना है। बस इस प्रैक्टिस सेट को आज इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू।